हॅलो. टिपला गेलाय झेल, फलंदाजाला परतावं लागेल झेल बादच्या स्वरूपात तंबूच्या अस्त्राला. यस, फलंदाज बाद, बॅट टू द डगआउट. डीजे उमेर बाईकी चाबी. नवीन फलंदाज गौतम इथे मात्र मैदानाच्या दिशेने येताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. गोलंदाज धीरज इथे असताना पहिल्या चेंडूवर अतिशय सुरेख पद्धतीने चेंडू डिलिव्हर केलाय आणि त्यानंतर कुठेतरी मात्र गडी बाद झालाय. उग्यात गोलंदाजी मार्कर गोलंदाज धीरज तयार. पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू घेऊन एज घेतली आहे. थर्ड मॅन रिजनला चेंडू ट्रॅव्हल होईल. एक धाव तर इथे मात्र मिळते. एकेरी धावेने धावफलक जाऊन पोहोचलाय. म्हणजे एक या अंकावर 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर एक या अंकावर धावफलक मात्र जाऊन स्थिरावलं गेलंय. पण चेंडू संपल्यात आतापर्यंत 2. पहिल्या चेंडूवर गडी बाद झालाय आणि त्यानंतर पुढच्या चेंडूवर एक धाव अंकित करण्यात आली आहे आणि यस, एक बादच्या मोबदल्यात एक या अंकावर धावफलक जाऊन पोहोचलाय. 2 चेंडूचा खेळ संपलाय. अंतिम 4 चेंडूचा खेळ अजूनही शेष राहतोय, बाकी राहतोय. बघूयात अंतिम 4 चेंडू कशा पद्धतीने इथे मात्र डिलिव्हर केले जातील गोलंदाजाकडून. पुढचा चेंडू अक्रॉस दी लाईन खेळला गेलाय. चेंडूला बाउंड्रीच्या दिशेने पाठवल्यानंतर झेल टिपला गेलाय. फलंदाजाला पुन्हा एकदा परतावं लागेल झेल बादच्या स्वरूपात असल्याला. शाही सन्मानाच्या दिशेने नक्कीच इथे मात्र मंचावर उपस्थित मान्यवर सन्माननीय यस फराजी पटेल साहेब इथे उपस्थित झालेत. मी कौशिक पटेल आपणास विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते त्यांना मायेची शाल पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा शाही सन्मान जरूर इथे केला जाईल. तोपर्यंत आपण जाऊयात. नवीन फलंदाज इथे पोहोचलाय. करणला मात्र आणले गेले. 3 चेंडूचा खेळ संपलाय. धावसंख्या फलकावर 1 या अंकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात मात्र जाऊन पोहोचली आहे. आणि नक्कीच तिथे मात्र शाही सन्मान केला जाईल. सन्माननीय फराजी पटेल साहेब उपस्थित झाले. त्यांना मायेची शाल आणि शांतीचं प्रतीक असलेलं पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा इथे मात्र शाही सन्मान केला जातोय. मंचावर उपस्थित सर्वांना विनंती करतोय टाळ्यांचा गडगडाट जरा चालू ठेवायचा आहे. सन्माननीय सैजाजी डॉन यांच्या विनंतीला मान देऊन इथपर्यंत पोहोचले या कार्यक्रमाची शोभा वाढवण्याकरिता मी विनंती करतोय की आपण असंच आपलं सहकार्य या स्पर्धेच्या मागं सैजाद डॉन यांच्या मागं आपलं सदैव असंच राहू द्या. जाऊया सामन्याच्या दिशेने. गोलंदाजी मार्कर गोलंदाज धीरज इथे मात्र पाहायला मिळतोय. स्ट्राईकला फलंदाज रुपेशला मात्र पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी मार्कर गोलंदाज तयार. पुढचा चेंडू शरीराचा वेध घेतलाय. एक धाव मात्र इथे अंकित करण्यात आली आहे. एकेरी धावेने धावफलक लेग बायच्या स्वरूपातली एक धाव मात्र इथे मिळवली आहे. आसिफ सुद्धा एक चांगल्या शैलीचा पंच आहे. एक आगळ्या वेगळ्या शैल्या त्याच्याकडे बघायला मिळत आहेत. नक्कीच लेग बायचा इशारा बघितला तर एक वेगळ्या पद्धतीने पोहोचवलाय. बघूयात. आणि एक धाव आली. एकेरी धावेने धावफलक जाऊन पोहोचतोय 2 या अंकावर 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर. 4 चेंडूचा खेळ खल्लास झालाय. अंतिम आणि शेवटच्या 2 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी राहतोय, शेष राहतोय या पहिल्या षटकातील. बघूयात अंतिम 2 चेंडू कशा पद्धतीने इथे मात्र डिलिव्हर केले जातील. चला आसिफ, आपण सुद्धा सक्त ताकीद द्यायची आहे. गोलंदाजी मार्कर गोलंदाज तयार. धीरज यस, फाईड स्वरूपात चेंडू फेकला गेलाय. एक धाव आली. एकेरी धावेने धावफलक जाऊन पोचलं गेलंय 3 या अंकावर 4 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर. अंतिम 2 चेंडूचा खेळ अजूनही शेष राहतोय, बाकी राहतोय. चार चेंडूचा खेळ संपलाय. अंतिम 2 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी राहतोय. 5वा चेंडू घेऊन धीरज पुणे एकदा इथे मात्र सज्ज झालाय. गोलंदाजी आडवर 5वा चेंडू ॲटच्या अंगावर घेतल्यानंतर अंगावर चेंडूला खेळलं गेलं आणि त्यानंतर एक धाव आली. एकेरी धावे 9 रनचा इशारा आलाय. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न झालेला पण प्रयत्नाला यश मात्र इथे आलेला नाहीये.
एक धावाली एकेरी धावेने 5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या फलकावर जोडली जाते 4 या अंकावर. शेवटच्या आणि अंतिम एक चेंडूचा खेळ अजूनही शेष राहिलाय, बाकी राहिलाय अंतिम एक चेंडू. बघूयात कशा पद्धतीने डिलिव्हर केला जाईल. मजर सरांचं आगमन झालंय, वेलकम, सुस्वागतम. अंतिम चेंडू घेऊन गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज तयार. पुनश्च एकदा इथे मात्र यस नो रनचा इशारा आणि हा चेंडू असेल एक धाव की मात्र काय होईल, एक वेगळं चित्र इथे मात्र बघायला मिळालं. आणि नक्कीच इथे मात्र यस पंच किती धावा, तर एकच धावा असेल. षटक क्रमांक लेग बाईज की यस एक धाव आली आणि षटक क्रमांक 1 संपुष्टात. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या फलकावर जोडली जाते 2-5 या अंकावर. कमॉन डीजे. हॅलो 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 थँक्यू डीजे. जाऊयात सामन्याच्या दिशेने. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. धावसंख्या फलकावर जोडली जाते पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर. यस 5 या अंकावर दुसरं षटक हाताळण्याकरिता भावेशला आणलं गेले. भावेशचा पहिला चेंडू उडवलाय. खूप वेळ चेंडू अवैध असेल, जेलला संधी, जेल होईल का, पण नाही आहे. नो मॅच झोनमध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. इथे मात्र धावा अंकित करण्यात आल्यात यस 2. त्या संधीचा पुरेपूर कुठेतरी मात्र फायदा घेण्यात आला आणि 2 धावेने धावफलक जाऊन पोहोचलाय 7 या अंकावर पहिल्या चेंडूच्या समाप्तीनंतर. पहिल्या चेंडूचा खेळ संपलाय. अंतिम 5 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी राहतोय, शेष राहतोय या दुसऱ्या षटकातील. सन्माननीय कौशिकजी अल्बे साहेब यांचे इथे मात्र आगमन झालंय. वेलकम, सुस्वागतम कौशिकजी अल्बे सर. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा स्क्वेअर लेगच्या दिशेने दटवलाय. एक धाव आली आहे आणि एका धावे समाधान पुन्हा एकदा मानलं जाईल का, नो डाऊट. इथे मात्र एका धावे समाधान मानलं गेलंय. एकेरी धावेने धावफलक जाऊन पोहोचलंय 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 8 या अंकावर. 2 चेंडूचा खेळ संपलाय. धावसंख्या फलकावर 8 या अंकावर जाऊन पोहोचली आहे. अंतिम 4 चेंडूचा खेळ या दुसऱ्या षटकातील अजूनही बाकी राहिला आणि इथे मात्र आगमन झालंय माननीय सन्माननीय कौशिकजी अल्बे सरांचं इथे मात्र आगमन झालंय. वेलकम, सुस्वागतम. एक डॅशिंग पर्सनॅलिटी असलेलं एक व्यक्तिमत्व, दिल खुल्लास व्यक्तिमत्व म्हणून ज्यांना सातत्याने पाहिलं जातं मापुली गावातून, ते नक्कीच उपस्थित झाले आहेत. आणि यस हा चेंडू असेल मात्र डॉट बॉल. नक्कीच इथे मात्र हाताळण्यात आलाय. तब्बल चेंडू संपुष्टात आलेत आतापर्यंत 3. अंतिम 3 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी राहतोय, शेष राहतोय. चौथा चेंडू घेऊन गोलंदाज तयार. यस टप्पा घेतलाय आणि चेंडू निघून गेलाय क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये. 4 चेंडूचा खेळ संपुष्टात. यस इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळतोय अंतिम 2 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी राहतोय. पाचवा चेंडू एक धाव आली. एकेरी धावेने धावफलक 9 या अंकावर जाऊन पोहोचले. 5 चेंडूचा खेळ संपलाय. अंतिम 1 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी राहतोय. बघूयात पुढचा चेंडू आणि आता मात्र यष्ट्या उद्ध्वस्त. फलंदाज बाद पॅक टू द पॅव्हिलियन. षटक क्रमांक 2. थँक्यू डीजे, थँक्यू. षटक क्रमांक 2 संपुष्टात. यस 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या फलकावर जोडली जाते
9 या अंकावर आणि इथे मात्र शाही सन्मान केला जातोय. सन्माननीय मान्यवर यस रियाजी अन्सारी साहेब सुद्धा इथे उपस्थित आहेत. मी कौशिक उपस्थित झालात. आम्ही आपले सदैव आभारी आणि ऋणी राहू. मी तुर्तास थांबतोय. यापुढील कॉम्बॉक्स मध्ये बदल होतोय आणि या तुमच्या समवेत जोडले जातील. मजर सर वेलकम. थैंक यू तेजस. तो यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए केडी पहारे ने रन बनाए हैं. पहले दो ओवर की समाप्ति पर सिर्फ 9 रन, जबकि विकेटें हम देखें तो अब तक 3 विकेटें गिर चुकी है. पिछले मैच में स्वीकार ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी, एक अच्छा स्टार्ट दिया था अपनी टीम को, लेकिन इस मैच में हम देख रहे हैं कि कोई रन नहीं उन्होंने बनाया. उसके बाद रुपेश ने भी बहुत बढ़िया खेला था, लेकिन इस मैच में सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुए. गौतम ने भी कुछ खास नहीं किया, वो भी शून्य का चश्मा पहनकर आउट हुए. उसके बाद करण अभी भी वहाँ मौजूद है और उनका साथ देते हुए भावेश. तीसरे ओवर के लिए आदेश. उसी बीच वहां पर देखना इस गेंद को बहुत ज्यादा ऊपर खेल बैठे हैं. गेंद के नीचे वहां पर खिलाड़ी आते हुए और एक और विकेट गिरता हुआ यहां पर. वेलकम रत्नाकर पाटील जी, आपका स्वागत है एचडी ट्रॉफी 2021 में. आणि तदनंतर अजून एक मान्यवरांचं इथे मात्र आगमन होतंय. सर सीएम चषक जेव्हा भरवण्यात आला आणि तेव्हा मात्र खानिवली गावचे सुपुत्र रजाक फक्की स्वतःच्या वजनापेक्षा ते 3 ते 4 किलो वजन जास्ती असलेल्या मल्लाला त्यांनी मात्र हरवलं आणि या आमच्या खानिवली गावाचं नाव ज्यांनी रोशन केलं ते उपस्थित झालेत. रजाकजी फक्की वेलकम, सुस्वागतम. सीएम चषकचा खऱ्या अर्थाने हिरो. तदनंतर कुस्तीमध्ये एक चांगल्या नावलौकिक कमवलेले व्यक्तिमत्व सुद्धा इथे उपस्थित झालेत. मी रजाकजी फक्की आपणास विनंती करतोय, वेलकम, सुस्वागतम. सैजाद डॉन अँड ग्रुपकडून तुमचं इथे मात्र हार्दिक हार्दिक स्वागत. वेलकम रजाक फक्की जी. और रत्नाकर पाटिल जी, आपको भी हमारे वीआईपी डाइस पे आना है. तो उस तरह की शुरुआत नहीं मिल पाई यहाँ पर इस मैच में केडी पहारे को, जिस तरह से पिछले मैच में उनको शुरुआत मिली थी. स्कोर हम देखें तो अब तक सिर्फ 9 रन बने, जबकि 4 विकेटें गिर चुकी है. ओवर नंबर 3 का अब यहाँ से खेल शुरू हो चुका है. पहले ओवर में धीरज ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, 5 रन दिया और 2 विकेट हासिल की. उसके बाद भावेश ने भी बढ़िया गेंदबाजी की, एक विकेट हासिल की और 4 रन दिए. इस ओवर की अगर हम बात करें तो आदेश पहली गेंद के ऊपर वहाँ करण को वापसी का रास्ता दिखाया. अभी भी वहाँ हम देख सकते कि भावेश और हिमांशु क्रीज पर मौजूद है, लेकिन अब यहाँ से बड़े हिट लगाने होंगे अगर एक फाइटिंग टोटल खड़े करना है केडी पहारे को. तो अगर हम वागिल की बात करें तो उनके पास जो बैटिंग है वो भी काफ़ी मजबूत है. कल ठीक 8 बजे मैच की शुरुआत रहेंगी. तो जिन टीमों का भी कल पहला मुकाबला रहेगा, कल आपको 8 बजे यहाँ पर प्रेजेंट होना है. खेल की शुरुआत एक बार फिर से उसी बीच वहाँ पर देखना ऑन साइड की दिशा में वहाँ पर बड़ा धमाका करने की कोशिश की थी बल्लेबाज भावेश ने. डॉट गेंद होती हुई ओवर नंबर 3 का खेल अब यहाँ शुरू हो चुका है. अब तक 2 गेंदे में कोई रन नहीं खर्च किया वहाँ गेंदबाज आदेश ने. स्कोर अभी भी पूरी तरह से रुका हुआ है, सिर्फ 9 रन बने. इस बार क्रॉस दी लाइन खेला इस गेंद को, वहां पर शॉर्टम पुल लगाया. देखना है डिप से खिलाड़ी आते, उसी बीच वहां पर दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे बल्लेबाज, खतरा हो सकता है. देखना है बाल बच गए वहां पर हिमांशु. 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर, 1 रन की मदद से अब जाकर स्कोर आगे खिसकता हुआ 10 पर. आज के दिन जो टीम टॉप करेंगी
कल ठीक 8 बजे आपको आना है और मीत कवाड़ भी कल आपका ठीक 8 बजे मुकाबला रहेगा। अनगांव सॉरी, मीत कवाड़ भी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। हिमांशु इस बार फोर्स करने की कोशिश की थी उस गेंद को, लेकिन सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए। एक पूरा किया, उसी बीच वहां पर मिस फोल्ड होती हुई और उसका फायदा उठाते हुए सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया। 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। 2 रनों की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 12 रन 4 विकेटें गंवाने के बाद केडी पहारे। इसके बाद हम देखेंगे जो मुकाबला रहेगा जेबी पहारे वर्सेज श्रेवनी 11 प्लेंजे के बीच में अगला मुकाबला रहेगा। इस बार अच्छी लंबाई की गेंद, वहां पर हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेला है। देखना गेंद के नीचे वहां पर लगभग खिलाड़ी पहुंच ही गए थे। एक बार फिर से 2 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन उतनी लंबाई नहीं दे पाए थे। 2 रनों की मदद से स्कोर अब 14 रन। ये दोनों बल्लेबाज अब अच्छी बल्लेबाजी करे, भावेश और हिमांशु। जबकि अगर हम ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों की बात करें तो कोई कुछ खास बल्लेबाजी नहीं हुई है। उस बीच वहां पर देखना ये गेंद वाइट का इशारा आता हुआ, इस बार खराब गेंद हम कहेंगे यहाँ पर आदेश की ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर रही थी। वाइट का इशारा है वहाँ पर आसिफ शेख द्वारा। आसिफ शेख की हम बात करें तो इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है और एक गिफ्ट हैम्पर भी हमें स्पॉन्सर किया है मैन ऑफ द मैच का। ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर अब तक सिर्फ 15। अगर इसी तरह से केडी स्पोर्ट्स खेलती रही तो जो आस्किंग रन रेट है 5 का तो 20 ही रन बनेंगे। आइए इस वक्त हमारे बीच में जो मौजूद मेहमान हमारे मौजूद है रज़ाक फक्की साहब, उनका सत्कार होता हुआ। कैस पटेल से मैं कहूँगा कि उनका सत्कार करना, इज्जत अफजाई इस वक्त होती हुई। ये देखिए शॉल पिनाकर ये फूलों का गुलदस्ता देते हुए कैस पटेल रज़ाक फक्की साहब को बहुत बहुत शुक्रिया। रज़ाक फक्की साहब आप यहाँ पर आया, इस टूर्नामेंट को कीमती वक्त दिया है। आपके आने से इस टूर्नामेंट में 4 चांद लग गए। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर सिर्फ और सिर्फ 15 रन। लास्ट ओवर का अब खेल शुरू होता हुआ। लास्ट ओवर के लिए गणेश अपने स्टेप में चुके, वहां पर गेंदबाज गणेश, जबकि स्ट्राइक पर इस वक्त है बल्लेबाज भावेश। लोअर फुल टॉस गेंद वहां पर, लेकिन ये देखिए प्लेट ऑन हो गए वहां पर बल्लेबाज। एक और विकेट गिरता हुआ केडी पहारे का। समाप्त होती हुई प्ले डाउन हो गए थे वहां पर बल्लेबाज भावेश। 5वां विकेट गिरा है 15 पर। हमारे बीच में अरबाज पटेल और समीर मेमन साहब तशरीफ लाते हुए। वेलकम अरबाज पटेल जी और समीर मेमन साहब, आपका इस्तकबाल है। उसी बीच वहां पर देखना आते ही साथ ऑन साइड की दिशा में इस गेंद को खेला है, दूर से खिलाड़ी आते, उसी बीच वहां पर अच्छी फील्डिंग, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके और वो भी बड़ी आसानी के साथ पूरा करते हुए 2 रन आए इस गेंद के ऊपर। 2 रनों की मदद से स्कोर 17 रन 5 विकेटें गंवाने के बाद। लास्ट ओवर का खेल हम देख रहे पहली इनिंग का। इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है जेबी पहाड़ी वर्सेस श्रेवनी 11 पिलंजे के बीच में रहेगा अगला मुकाबला। दोनों कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है। इस बार सफल होकर खेलने की कोशिश की, वहां पर बल्लेबाज ने एक और अच्छी गेंद वहां पर गणेश की डॉट गेंद होती हुई
स्लॉग ओवर लास्ट ओवर में भी हम देख रहे हैं कि बड़े हिट नहीं आ रहे, जबकि इसके पहले 3 ओवर में भी कोई बड़े हिट नहीं आए और इस ओवर में भी बड़े हिट को मानो उतनी उतनी ज़रूरत है यहाँ पर केडी पहाड़ों को जितनी हम सबको वैक्सीन की है। इस बार देखना है ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर गेंद रही थी, ऑन साइड में खेलने की कोशिश वहाँ पर की बल्लेबाज ने। दूसरे रन के लिए ज़रूर पलटे हैं वहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज, तो वाइड का इशारा भी आता हुआ 2 रन और 1 विकेट। 2 रनों की मदद से स्कोर 19 पर, जबकि छठा विकेट भी गिरा है। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर पूर्वेश के बल्ले से आता हुआ, शॉर्ट पॉकेट ऑफ डायनामाइट कह सकते हैं हम, जिस तरह से स्ट्रोक लगाया वहां पर बल्लेबाज ने। ये पहले बल्लेबाज है जिन्होंने इस इनिंग में एक बड़ा स्ट्रोक लगाया है। उसी बीच वहां पर देखना है बहुत ज़्यादा सफल होकर खेलने की कोशिश की, उसका कारण ये था कि गेंद जो थी ऑफ स्टंप से बाहर रखी थी वहां पर गणेश ने। अच्छी गेंद इस बार रही, जब पिछली गेंद के ऊपर एक बाउंड्री लगाई, इस बार अच्छी वापसी की है गेंदबाज ने। स्कोर हम देखें तो अभी भी रुका हुआ है 23 रन। इस बार कमाल की गेंद वहां पर ब्लॉक होल में इस गेंद को रखा था, सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाती भी, तो कोई रन नहीं। इस गेंद के ऊपर पहले बल्लेबाजी करते हुए केडी पहाड़े ने रन बनाए। 23 और 24 का टारगेट रहेगा वाघवेली के सामने। आइए लौट चलते हैं अब आज के दिन का जो छठा मुकाबला उसके टॉस की तरफ। हमारे बीच में समीर मेमन साहब अभी अभी तशरीफ लाए हैं, तो इज्जत अफजाई प्रोग्राम इस वक्त शुरू होने जा रहा है। हमारे बीच में समीर मेमन साहब मौजूद है, उनकी इज्जत अफजाई होती हुई कैच पेडल के दस्त मुबारक से ये देखिए शॉल पहनाते हुए और ये फूलों का गुलदस्ता अभी अभी हमारे बीच में मनोर से आए हैं समीर पटेल जी, समीर मेमन जी सॉरी। मैं रज़ाक फक्की जी और समीर मेमन साहब से कहूँगा कि अगले मुकाबले का टॉस आपको कराना है। श्रेवली 11 आइए रज़ाक फक्की जी और समीर मेमन साहब इस वक्त हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ते हुए। ये कौन बता दूं, एक तरफ है एचडी ट्रॉफी और दूसरी तरफ है मापोली। शहजाद भाई ये बताइए ये मुकाबला कितने ओवर का रहेगा? 4 ओवर का रहेगा। एचडी कहना है यहाँ पर और देखना है आया भी है एचडी। बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा फक्की साहब और समीर मेमन साहब आपका। तो टॉस हुआ अभी अभी और टॉस को जीता है जेबी पहाड़े के कैप्टन ने। टॉस जीता है, क्या करना चाहोगे? शतरक्षण। फील्डिंग करने का फैसला आपने लिया, सामने वाली टीम को बल्लेबाजी दी, कितने रनों तक रोकने की कोशिश करेंगे ने आप? अंडर 40। और वो कौन से 4 गेंदबाज रहेंगे जो आपकी मदद करेंगे? अनिकेत है, अथर्व है, केवल है, अतिश है। देखिए पिछला मुकाबला आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से जीता था, बहुत बढ़िया प्लानिंग रही थी, क्या वही प्लानिंग के साथ आप उतरे या फिर इसमें कुछ चेंजेस करेंगे? हाँ, एक चेंजेस करे, आसिम आया है अभी
कुमार को बिठा रहे, आसिम खेलेगा अभी। पहला मुकाबला आपने खेला जहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से आपने जीत प्राप्त की, दूसरा मैच खेलने के लिए आए, किस तरह से एंजॉय किया अब तक एचडी ट्रॉफी को? बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया। थैंक यू। इस वक्त मेरे साथ श्रीवली के कैप्टन है। टॉस आपने हारा, आपको बल्लेबाजी दी गई है, 4 ओवर का मुकाबला, कितने रनों तक जाने की कोशिश करोगे? 40+। और वो कौन से बल्लेबाज रहेंगे जो शुरुआती ओवर में आपकी मदद करेंगे? रितेश है, प्रतीक है। देखिए पिछला मुकाबला जहां हमने देखा चावे स्पोर्ट चावे को आपने 12 रनों पर ऑल आउट किए रहे थे, क्या उसी तरह की गेंदबाजी देखने को मिलेंगी? हाँ ज़रूर। क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में? बहुत अच्छी टूर्नामेंट है, खेलने के लिए साथ दिया, इसीलिए थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों अभी अभी टॉस हुआ, टॉस को जीता है जेबी पहाड़े के कैप्टन ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। तो यहाँ पर खेल की शुरुआत होती हुई दूसरी इनिंग की पहली गेंद, वहाँ पर बहुत बढ़िया गेंद रही थी गेंदबाज ऋतिक की, ऑफ स्टंप से बाहर रखी थी, वहाँ पर पीछा जरूर किया था बल्लेबाज सागर ने। डॉट गेंद के साथ इस ओवर की शुरुआत होती हुई आदेश और सागर, जबकि स्ट्राइक पर इस वक्त है आदेश। उसी बीच वहां पर देखना है आदेश ने इस गेंद को वाइडिश मिड विकेट की दिशा में खेला और कोई मौका नहीं, गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। हुआ आदेश के बल्ले से पुल पर लेकर इस गेंद को खेला था, वाइडिश मिड विकेट की दिशा में गेंद जाती हुई 1 बाउंस में 4 रनों के लिए। एक बार फिर से वहां पर बड़े हिट की तरफ गए थे बल्लेबाज, अच्छी गेंद इस बार रही, वहां पर गेंदबाज ऋतिक। एक हमारी एक तुम्हारी इस वक्त चलती हुई, जहां पहली गेंद आउट, उसके बाद दूसरी पर चौका, तीसरी भी बहुत बेहतर गेंद रही थी। जो टारगेट इस वक्त है 24 रनों का टारगेट है वाघोली के सामने। गेंदबाजी बहुत बढ़िया की यहाँ पर आज वाघोली के सभी गेंदबाजों ने। इस बार देखना है कट कर दिया इस गेंद को, वहां पर अच्छी फील्डिंग होती हुई फ्लाई स्लिप पे खड़े हुए खिलाड़ी द्वारा 1 ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। बहुत दूर से कट करने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, वही कारण था कि सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई। 1 रन जरूर आता हुआ इस गेंद के ऊपर, स्कोर 1 रन की मदद से आगे पहुंचता हुआ 5 पर। कल के दिन जितने भी मुकाबले रहेंगे सभी टीमें इस बात का ध्यान दें जिनके कल मैचेस है कि कल के दिन 3-3 ओवर के ही सभी मुकाबले रहेंगे। कल के दिन हम पहला मुकाबला देखेंगे आई संतोषी माता अनगांव वर्सेस, आज के दिन जो टॉप करेंगी उस टीम का मुकाबला रहेगा। कल के दिन पहला मुकाबला रहेगा आई संतोषी माता अनगांव वर्सेस आज के दिन की टॉप टीम। उसके बाद फिर दूसरा मुकाबला, उसी बीच वहां पर हो ये गेंद तो जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बल्ले से आता हुआ जैसे ही गेंद बल्ले पर टकराई थी उसके ऊपर 6 रनों की मोहर थी। सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे दौड़ता हुआ 11। कल के दिन का जो दूसरा मुकाबला रहेगा रॉयल झिड़के वर्सेस आर्यन झिड़के के बीच में कल के दिन दूसरा मुकाबला रहेगा। बिल्कुल सबसे बड़ा मुकाबला हम कह सकते हैं, क्लैश ऑफ टाइटन्स भी इसे कह सकते हैं। उसके बाद गावदेवी खंडपे वर्सेस मीत स्पोर्ट्स
कवाड़ के बीच में तीसरा मुकाबला रहेगा। उसके बाद चौथा मुकाबला हम देखेंगे। तीसरा मुकाबला रहेगा वकी स्पोर्ट्स ए वर्सेस गांवदेवी अनगांव के बीच में रहेगा। उसके बाद चौथा मुकाबला वेरेगांव वर्सेस चावे स्पोर्ट्स चावे। उसके बाद पांचवा मुकाबला हम देखेंगे खूनी गांव वर्सेस पावर शेलार। तो पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो अब तक जो बना है 12 रन। अब यहाँ से और 12 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि गेंदें बची है 18 गेंदें और 12 रन चाहिए यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए। हेलो, हाँ दूसरे ओवर में अब गेंदबाजी के लिए अतुल को बुलाया गया है। पहले ओवर में बहुत बढ़िया शुरुआत दिलाई दोनों बल्लेबाजों ने, सागर और आदेश ने। और अच्छी बात ये भी है कि अभी भी दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है। 18 गेंदें और 12 रन यहाँ से चाहिए। इक्वेशन थोड़ा सा आसान है, लेकिन गेंदबाजी के लिए जो गेंदबाज आ रहे यही उम्मीद करेंगे कि कम से कम रन दे और ज़्यादा से ज़्यादा विकेटें ले। अतुल दूसरा ओवर लेकर आते हुए सामना करेंगे वहाँ पर सागर। पिछले ओवर में सागर ने बहुत बढ़िया एक सिक्सर लगाया था। पहली गेंद वहां पर अतुल की, देखना है लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, वाइट का इशारा आता हुआ उमेर डॉन द्वारा। अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई 1 रन की मदद से स्कोर 13 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पहले गेंदबाजी बहुत बढ़िया देखने को मिली और अब बल्लेबाजी भी अच्छी देखने को मिल रही है वाघोली की तरफ से। इस बार देखना है पैरों पर इस गेंद को रखा था, वहां पर बहुत बढ़िया तरीके से मिड विकेट की दिशा में खेला और गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक एक बार फिर से वहां पर सागर के बल्ले से आता हुआ। थैंक यू डीजे। इस चौके की मदद से स्कोर तेजी से आगे दौड़ता हुआ 17 रनों पर। हमारे बीच में इस वक्त तशरीफ लाने जा रहे हैं मापोली की बहुत ही डैशिंग पर्सनैलिटी फरहान खोदकर जी। फरहान खोदकर जी जिन्होंने इस टूर्नामेंट में हमें बॉल स्पॉन्सर की है। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान भाई आपका। बिल्कुल फरहान भाई जब भी हमारे वीआईपी डाइस पे आते तो एक अलग सा मज़ा आने लगता है कमेंट्री बॉक्स में और हमारे वीआईपी डाइस पे। वेलकम फरहान भाई। हमारे बॉल स्पॉन्सर भी है और अपने ज़माने के बहुत ही महानतम खिलाड़ियों में से रह चुके। उसी बीच वहाँ पर देखना ऑफ वॉली पर लेकर इस गेंद को खेला कवर की दिशा में, वहाँ पर डीप में खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके और वो भी बड़ी आसानी के साथ पूरा करते हुए 2 रन है इस गेंद के ऊपर। स्कोर 2 रनों की मदद से आगे पहुँचता हुआ 19। अब यहाँ से 5 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। जय भोलेनाथ सरोड़ी पाड़ा, इनार बोरपाड़ा, सचिन 11, कई बड़ी बड़ी टीमों से इन्होंने क्रिकेट खेला है और सिद्धि बाबे सर ने उनको बहुत ही बढ़िया नाम दिया था बिग बर्ड ऑफ मापोली। फुल टॉस गेंद वहां पर सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला है। देखना है लंगन का खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करता है उसी बीच एक बार फिर से 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। दोनों बल्लेबाज अब ये देख रहे हैं कि इक्वेशन आसान हो चुका है तो बड़े हिट नहीं लगा रहे, सिंगल को अब ज़्यादातर डबल में कन्वर्ट किया जा रहा है। 2 रनों की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 21। 3 रनों की और ज़रूरत है यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार अच्छी गेंद वहाँ पर विकेटों के बीच में रखा था, वहाँ पर गेंदबाज ने 1 ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। 14 गेंदें बची है, रन यहाँ से चाहिए सिर्फ 2, जबकि 10 के 10 विकेटें अभी भी पड़ी हुई है। इस टूर्नामेंट की लोएस्ट स्कोर की हम बात करें तो चावे स्पोर्ट चावे बी के नाम है, 12 रन उन्होंने बनाए। 12 रनों पे ऑल आउट हो गए थे वो।
आदेश इस बार सामना करेंगे गेंदबाज अतुल का। इस बार देखना है वहां पर हेलीकॉप्टर के अंदाज में इस गेंद को खेला है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में वहां खिलाड़ी मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते उसी बीच धीमे धीमे कदमों से 1 रन पूरा किया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है वो भी गजब का मुकाबला रहेगा। जेबी पहाड़े वर्सेस श्रेवनी 11 प्लांजे के बीच में रहेगा। उसी बीच वहां पर सागर के बल्ले से एक दमदमाता स्ट्रोक आता हुआ, गेंद तो बाउंड्री के बाहर नहीं जाएंगे लेकिन केडी पहाड़े इस टूर्नामेंट से बाहर जाती हुई। इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है वाघबली ने।